हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं आज का पहला वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। देखते हैं निम्न वाक्यों में से विटामिन सी के बारे में कौन सा वाक्य सही है। यह वसा में बेले विटामिन है। गलत। वसा में बेले कौन होती है? ए और डी और के, ये हमारी वसा में घुलनशील होती है, तो पहला गलत हो गया। सूर्य का प्रकाश इस विटामिन का अच्छा स्रोत है, ये भी गलत हो गया। यह विटामिन घावों को भरने में सहायक होता है, बिल्कुल बात सही है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसकी कमी से बेरी नहीं, स्कर्वी रोग होता है। इसे हम नाभिक रोग की संज्ञा देते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जो हमारी विटामिन सी होती है घावों को भरने में सहायक होती है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, विटामिन सी क्या है? स्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से हमारे जो मसूड़े होते हैं उसे खून आना स्टार्ट होता है, पस आता है, बदबू आता है, तो ये हमारा स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग को हम नाविक रोग की संज्ञा भी देते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से एक व्यक्ति को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है 2 किलो कैलोरी, बी हमारा 6.5 किलो कैलोरी, सी हमारा 9 किलो कैलोरी एंड डी हमारा 1000 किलो कैलोरी। तो ये क्वेश्चन हम बताए भी हैं कितनी बार कि हमारा जो वसा होता है उसके ग्राम से 1 ग्राम की बात की गई है, तो कितना ऑक्सीकरण होगा। तो ये हमारा 9 किलो ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ से व्यक्ति को प्रोटीन मिलता है? किस खाद्य पदार्थ से व्यक्ति को प्रोटीन मिलता है? अच्छा, जो प्रोटीन होता है उसका काम क्या होता है? प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के बनने में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ये हमारे शरीर में मसल डेवलप का काम करता है। तो देखिए, निम्न खाद्य पदार्थ में किसमें प्रोटीन मिलता है? दाल में सबसे ज़्यादा मिलता है, मांस मछली में भी मिलता है, दूध में मिलता है, तो इसमें सभी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से मानव शरीर में कैल्शियम का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में कैल्शियम का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है दांतों का निर्माण, बी हमारा हड्डियों का निर्माण, सी है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो ये क्या होगा भाई, जो हमारी कैल्शियम हड्डी होती हैं, कैल्शियम जो होता है ये दांतों के बढ़ने में निर्माण होता है, हड्डियों के निर्माण में भी होता है, और मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है, इनकी मांसों के कंप्रेशन में भी सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैल्शियम मिलती कहाँ से? दूध से मिलती है। कैल्शियम कहाँ से मिलती है? विटामिन डी यानी कि जो हमारा सूर्य के प्रकाश है उससे मिलती है। इसीलिए जो गर्भावस्था होती है उस दौरान महिला को सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो कैल्शियम की और आयरन की, यानी कि खून की कमी ना होने पाए और उसके शरीर में कैल्शियम की कमी ना होने पाए। इसीलिए डॉक्टर जो महिला होती है गर्भावस्था में उसको प्रेफर करती है कि आप कैल्शियम की टेबलेट लें और आप फोलिक एसिड या आयरन की गोली पर्याप्त मात्रा में लें, जिससे क्या आपके शरीर में खून की कमी ना होने पाए। साथ ही साथ कैल्शियम के लिए क्या करना है? दूध पीना है, धूप में बैठना भी है। अच्छा, ये देते क्यों हैं? देते इसलिए हैं, देखो जब माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है उस दौरान बच्चे के शरीर में भाई हड्डी तो बनेगी ना, तो हड्डी किससे बनी होती है? कैल्शियम से। इसीलिए गर्भावस्था में कैल्शियम की डिमांड महिला को बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो बच्चा पल रहा है उसकी भी तो हड्डी बनेगी ना, तो हड्डी बनने में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसीलिए गर्भावस्था में जो डॉक्टर प्रेफर करती हैं, जो गायनोलॉजिस्ट होती हैं, वो कैल्शियम और फोलिक एसिड देती हैं कि आप इसका सेवन करते रहिए कि आपके शरीर में कि कैल्शियम की कमी ना होने पाए। अगर कैल्शियम कमी हो जाएगी तो बच्चा जो पैदा होगा दिव्यांग हो सकता है, उसकी हड्डी कमज़ोर हो सकती है। नेक्स्ट है, व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले निम्न खाद्य पदार्थों में से कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या है? कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या है? दही भी होता है कैल्शियम का, पनीर भी होता है, खोआ भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरी पत्तेदार सब्जियां किसका अच्छा स्रोत होती हैं? जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो किस चीज़ का स्रोत होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए का, सही है। विटामिन B9 का, बिल्कुल सही है। सी हमारा आयरन का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखो, आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, विटामिन ए भी से गाजर हो गया, विटामिन B3 हो, B9 ए भी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से सही वाक्य क्या है? निम्न में से सही वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सब्जियों में विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। आहार में अधिक वसा का सेवन हृदय संबंधी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल बात सही है। अगर बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं तो आपका पंप जो होता है, हृदय पंप सही से नहीं कर पाता है, तो आप क्या हो जाएंगे? आपको हृदयाघात हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है, अनाज प्रोटीन का अच्छा ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए व बी दोनों की, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींबू व संतरे का रस किसका अच्छा स्रोत होता है? क्वेश्चन को सभी पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? विटामिन ए है, बी है प्रोटीन, सी है वसा एंड डी हमारा विटामिन सी। तो जो खट्टे होते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे शरीर में कभी स्टोर नहीं होती, तो विटामिन सी जो है, आप अगर रात में नींबू खाते हैं तो सुबह
बाथरूम जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे तो यूरिन के थ्रू आपका जो विटामिन सी है वो निकल जाता है। तो विटामिन सी हमारे शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होती है, और विटामिन सी जो हमारा है स्कर्वी रोग इससे होता है, इसकी कमी से। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, तो सबसे ज़्यादा जो आपको विटामिन सी मिलेगा वो आंवला में देखने को मिलता है, टमाटर में भी मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से आहार को सबसे उत्तम आहार माना जाता है? कौन से आहार को सबसे उत्तम आहार माना जाता है? ए है अनाज, बी है दूध, सी है खोआ, डी है सेब। तो मैं आपको बता दूं, जो माँ का पहला गाढ़ा, देखो क्वेश्चन को रिलेट करिएगा, जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है वो सर्वोत्तम आहार होता है, सर्वोत्तम यानी कि सभी में उत्तम आहार यानी कि दूध। इसीलिए बच्चा क्या है, आप जब बच्चे को, छोटा नवजात शिशु हो, आप वो सिर्फ माँ का दूध दीजिए, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चा आराम से ग्रोथ करता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ हैं। जन्य खाद्य पदार्थ क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए अनाज, बी है सब्जियां, सी है दूध, एंड डी है ए व बी दोनों। तो मैं आपको बता दूं, अनाज भी होता है, सब्जियां भी होती हैं, वनस्पति है भाई, वनस्पति है, यानी कि देखो क्वेश्चन को समझिएगा, वनस्पति जन्य है। दूध तो भाई हमको गाय भैंस से मिलता है, लेकिन वनस्पति की बात की गई है तो अनाज और सब्जियां होंगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, काली मिर्च में समानता मिलाए जाने वाले मिलावटी पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पपीते के बीज, बी है पानी, सी खेसरी दाल, एंड डी हमारा वनस्पति घी। तो पपीते के जो बीज होते हैं वो क्या है, वो काली मिर्च मिला देते हैं, इससे क्या होगा, उनको फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें वनीला मिला देना चाहिए। आपने देखा होगा भाई, मूवी में देखा होगा भाई, बहुत कुछ लोगों ने खाया भी होगा कि वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम आती है, ठीक है, तो वही वनीला है। तो वनीला क्या होता है? ये हमारा है खाद्य पदार्थों का पौष्टिकरण, बी हमारा खाद्य अपमिश्रण का, सी हमारा खाद्य संयोजी का, एंड डी हमारा आहार चिकित्सा का। तो ये संयोजी के रूप में काम करता है वनीला फ्लेवर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोषण विज्ञान से आप क्या समझती हैं? देखो क्वेश्चन बुक वाले ने बनाया कि समझती, यहाँ पे समझते भी लिख सकता था, लेकिन क्या है, बताया कि स्पेशली बुक भी बनी है लड़कियों के लिए। ये है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भोजन के विभिन्न अवयवों तथा उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो इनको यही सकता है, पोषण का मतलब यही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक दोनों नहीं हो सकते हैं, कोई एक नहीं हो सकता है। ऐसा भोजन जिसमें शरीर की उपयुक्त वृद्धि व विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व उपयुक्त अनुपात में नहीं हो सकते, कम ज़्यादा हो सकते हैं, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदत क्या है? स्वास्थ्यकर आदत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भोजन बनाने एवं संग्रहण के दौरान पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखनी है, बिल्कुल बात सही है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन में परहेज करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। पर्याप्त मात्रा में तरल लें, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदत नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए है, भोजन बनाते समय एवं ग्रहण करते समय पर्याप्त स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, ये भी बात सही है। घर पर बने खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें, ये भी बात सही है। खाने में मिर्च मसाला, ये गलत होगा भाई, खाने में मिर्च मसाला लेंगे तो आपका डाइट गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूप, दूध का सेक, लस्सी आदि किस प्रकार के आहार होते हैं? ये हमारा बिल्कुल तरल आहार, बी हमारा पूर्ण तरल आहार, सी हमारा अनुतेज आहार, एंड डी हमारा क्या है, ये हमारा अर्धठोस आहार है। तो हमारे पूर्ण तरल, तरल मतलब लिक्विड के रूप में होते हैं। लिक्विड के रूप में क्या होता है, सूप भी होता है, दूध का सेक होता है, लस्सी होता है, ये लिक्विड होता है, इसलिए पूर्ण तरल यानी कि लिक्विड के फॉर्म में आहार होता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के पौष्टिकरण से आप क्या समझती हैं? खाद्य पदार्थों के पौष्टिकरण से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए है, ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक पदार्थ उपयुक्त अनुपात में हो, उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसी पदार्थ मिलाना जो किसी उस खाद्य पदार्थ को अधिक पौष्टिक बना देती है, यही हमारा पौष्टिकरण होता है। यानी कि देखो आप कुछ खाना खा रहे हैं और अलग से उसमें कुछ चीज़ें मिला दे रहे हैं तो वो पौष्टिकरण का काम करती है। मान लो आप दाल चावल, सिंपल दाल चावल खा रहे हैं तो उसमें कभी कभी देखा होगा आपने घी डाल देते हैं, तो घी किस लिए आते हैं? खाने की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए। तो क्या है, कुछ पदार्थ अधिक उस खाद्य पदार्थ में मिला देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फोलिक एसिड की कमी से मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? जो फोलिक एसिड की कमी होती है वो किन में देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर है, गर्भवती महिलाओं में, बी हमारा स्तनपान कराने वाली महिलाओं में, सी हमारा उपरोक्त दोनों में, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई गर्भवती महिलाओं में भी होगी और स्तनपान करने वाली महिला यानी कि धात्री में भी फोलिक एसिड की कमी हो सकती है, यानी कि आयरन की। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त दोनों में, ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, एक वयस्क को दैनिक रूप से आवश्यक ऊर्जा का लगभग 50-70% भाग कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने चाहिए? कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों से, बी हमारा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों से, सी हमारा वसा युक्त खाद्य पदार्थों से, एंड डी हमारा है विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। अच्छा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया है कि जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है वो हमारा साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है, साइनोकोबाल्मिन। अच्छा, विटामिन B12 में एक धातु पाई जाती है, इसका नाम क्या होता है? कोबाल्ट। तो क्वेश्चन कई बार ये बनता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें हमको धातु प्राप्त होती है? तो विटामिन B12 जो होती है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन मतलब कोबाल्ट धातु। इसको आप आज देखिएगा। तो दोनों में से विटामिन B12 का अच्छा स्रोत कौन सा? भाई ये अगर आपको कहीं देखने को मिले तो मांस भी होता है, अंडा भी होता है, मछली भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी को PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।